हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता द्विवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ बघेली रसोई में। एक बार फिर मैं आप सबके बीच हूँ एक बहुत ही यूनिक कम समय में हेल्दी रेसिपी लेकर। मखाने की भेल ये एक फलाहारी रेसिपी है। इसको बनाना बहुत ही इजी है और इसको अगर आपको सीखना है तो इसका ये पूरा वीडियो आपको वॉच करना पड़ेगा। ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी यम्मी, कितनी डिलीशियस ये रेसिपी है और दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खाने में है। और हमारे फूडी दोस्तों के लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी है और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। इसको कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम करीब मखाने लिए हैं। ये 250 ग्राम मखाने में करीब 1.5 चम्मच करीब हम घी डालेंगे, शुद्ध घी गाय का। ये फलाहारी रेसिपी है और वैसे भी मखाने घी पे ही तले जाते हैं, उनका टेस्ट दुगना हो जाता है और दुगने हेल्दी हो जाते हैं। इसे हम करीब 3 से 4 मिनट क्रिस्पी होने तक भुनेंगे या धीमी आंच में तलेंगे। ये जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाएंगे तब तक आपको याद रखिए इसे जलाना नहीं है। इसे धीमी आंच पे, मंद आंच पे इसे सौटे करते रहना है और जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तब आपकी भेल के लिए ये हमारे मखाने रेडी हैं। करीब 2 से 3 मिनट में ये क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार ये क्रिस्पी होना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी भेल में आपको मज़ा नहीं आएगा। अब ये क्रिस्पी मखानों को मैं एक बाउल पे निकालूंगी। अब क्या करना है, इस पे मैंने बॉयल पोटैटो लिए हैं, करीब 1 बड़ा आलू या 1 कप कहिए या 1 कटोरी। इसको मैंने बॉयल करके और स्क्वायर पीस में कट किए हैं। मैंने थोड़ी बड़े किए, आप छोटे कर सकते हैं। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं। हम फलाहारी बना रहे हैं तो इसमें हम प्याज या लहसुन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको फलाहारी नहीं बनाना है तो आप प्याज और लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने रेड चिली ली है करीब 4, 2 रेड और 2 ग्रीन। और थोड़ी सी धनिया डालूंगी, ग्रीन कोरिएंडर। अब इसमें मैं ये हरी धनिया की चटनी, इसके लिए मैंने 1 कप हरी धनिया, 8 से 10 हरी मिर्च और अदरक 1 गांठ और थोड़ी सी नमक डाल के इन्हें ग्राइंड किया है, पीसा है। क्योंकि ये फलाहारी के लिए हम बना रहे हैं तो इसमें मैं मसाले यानी पीसी मिर्च का प्रयोग नहीं करूँगी। ये मैं इमली की चटनी डाल रही हूँ जिसमें मैंने इमली का पल्प 1 कप और शक्कर 2 चम्मच और 1 चम्मच करीब नमक डाला है सेंधा। और इसमें थोड़ी सी नमक डालूंगी क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स में ऑलरेडी नमक है। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, फटाफट ये मिक्स करेंगे। ये देखिए मिनटों में ये आपकी चटपटी यम्मी टेस्टी भेल रेडी है। और लोग विश्वास मानिए जितनी ये दिखने में खूबसूरत है उतनी ही खाने में भी टेस्टी है। आप एक बार अपने घर में ज़रूर बनाइए इस नवरात्रे, जब आपको बनाना हो, जब पार्टी में या स्नैक्स के रूप में, जब भी आपको बनाना हो ये आप ज़रूर बनाइए और फिर बोलिएगा कि नम्रता जी ने कुछ रेसिपी शेयर की है। दोस्तों आप खा के और बताइएगा कि कैसी बनी है, अपना अनुभव हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, हमें कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि नीचे दिख रही रेड बटन को क्लिक करें और उसके बाद आने वाली बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अब इसमें मैं डालूंगी एक ट्विस्ट, ये है नमकीन, ये है फलाहारी नमकीन। ये इजीली अवेलेबल है, हल्दीराम की मैंने ली है। हल्दीराम की फलाहारी नमकीन आप ले सकते हैं। और इसमें ये आलू है और मूंगफली है, इसको और क्रिस्पी कर देगा और टेस्टी कर देगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। थोड़ा मेरा बाउल छोटा पड़ रहा है, मिक्सिंग में बार बार मखाने गिर रहे हैं। ये देखिए आपकी हेल्दी टेस्टी यम्मी रेसिपी रेडी है मखाने की भेल। और इसको बनाइए, खाइए और अपने दोस्तों से को खिलाइए और उसके बाद अपना अनुभव हमसे शेयर करिए और बताइए कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसमें थोड़ी गार्निश करूँगी, फलाहारी नमकीन और डालूँगी और क्रिस्पी और टेस्टी यम्मी और फूडी दोस्तों के लिए बहुत यम्मी डिश है। ज़रूर है, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।